हाय, मेरा नाम है डॉक्टर पार्क और मेरे चैनल में तुम सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक अमेजिंग सा सीरीज जहाँ पर हम बहुत सारे सवाल करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारा अपर लिम्ब, ठीक है, देखते हैं क्या है। और है हमारा अपर लिम्ब का पार्ट 1, ओके। क्योंकि इसके अलावा भी ना हम और भी थोड़े पार्ट्स लाने वाले हैं, क्योंकि हमें ना इन हमारे हाथों को अच्छे से कवर करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना। तो चलो देखते हैं क्या बताता है हमारा रूल्स। अच्छा, एक काम करो, पहले एक नोटबुक लेना और नोटबुक में अब हमारा जो रूल्स है उसके हिसाब से अगर सही हुआ तो 4 मार्क्स खुद को देना, और अगर गलत होता है तो -1, ओके। और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो तो कोई भी मार्क लेना। वीडियो के ख़त्म होने के बाद मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि कितना मार्क्स हुए, मुझे भी देखना है। तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द एक्सिलरी आर्टरी के ऊपर है। Which branch of the axillary artery supplies the lateral thoracic wall? A. Superior thoracic artery. B. Thoracoacromial artery. C. Lateral thoracic artery. D. Subscapular artery. चलो शुरू करो, टाइम शुरू हो चुका है, देखते हैं। एंड इट्स अप। क्या होगा? ये तो होगा हमारा ऑप्शन सी, लैटरल थोरेसिक आर्टरी। देखो यार, ये लेजर को देखना, ये जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर है उसके पीछे क्या है, ये वाला हिस्सा हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सियली आर्टरी है, हो ना। और वहाँ से 2 आर्टरियाँ निकलती है, ठीक है। एक क्या है हमारा थोराकोएक्रोमियन ट्रंक और दूसरा लैटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है ना। तो वही पूछा था, कौन सा एक्सिलरी आर्टरी का ब्रांच लैटरल थोरेसिक वॉल का। एज द नेम सजेस्ट, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट वाज द लैटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। अब चलो दूसरा सवाल। Which of the following is not a branch of the second part of the axillary artery? अभी बताया था, अभी जल्दी कर बताओ क्या होगा। यस, मुझे पता है तुमने सही जवाब दिया है। आंसर इज सी, द सबस्कैपुलर आर्टरी, ओके। क्योंकि हमारा जो सबस्कैपुलर आर्टरी है वो कहाँ से निकलता है, वो हमारा एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है वहाँ से निकलता है। ये रहा हमारा सबस्कैपुलर आर्टरी, हमने एनोटेट किया है ये वाला। ये सबस्कैपुलर मतलब ये नीचे से जाता है स्कैपुला को, उसके बाद एक ब्रांच में डिवाइड होता है और उसको नाम है क्या, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। हम बाद में जाके देखेंगे, ओके। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ए, लैटरल थोरेसिक आर्टरी, अभी तो बोला लैटरल थोरेसिक आर्टरी, एंड द बी थोराकोएक्रोमियल ट्रंक, ये दोनों ही कहाँ पर थे, हमारा एक्सिलरी आर्टरी का जो सेकेंड पार्ट था वहां से निकला था, ओके। चलो मूव करते हैं। नाउ द टॉपिक इज सबक्लेवियन आर्टरी, okay. Now the question says that the subclavian artery becomes the axillary artery at A, first rib, B, second rib, C, clavicle, and D, inferior border of the scapula. Let's see.
ओके, इट्स द फर्स्ट रिब। एंड व्हाट इज द फर्स्ट रिब? फर्स्ट रिब का मतलब क्या? फर्स्ट रिब का जो आउटर बॉर्डर है, ये है हमारा फर्स्ट रिब। और हमारे फर्स्ट रिब का जो आउटर बॉर्डर है, मतलब जो लैटरल बॉर्डर है, वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। और उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर तक हमारा चलता है फर्स्ट पार्ट। उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर के पीछे सेकेंड पार्ट। एंड उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू होते हुए टेरिस माइनर मसल का जो इंफीरियर बॉर्डर है, मतलब ये वाला जो बॉर्डर है, वहाँ तक चलता है हमारा एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट। चलो सवाल चौथा, which artery does not arise from the thyrocervical trunk? Okay, A. Inferior thyroid artery, B. Suprascapular artery, C. Dorsal scapular artery, D. Transverse cervical artery. Time starts now. And it's option C, dorsal scapular artery। जिन्होंने भी dorsal scapular artery में मार्क किया है, यार ध्यान से देख लो, हमारा जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसका जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है ना, वहाँ से क्या होता है जनरली, एक तो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी निकलता है, उसके बाद इंफीरियर थायराइड आर्टरी निकलता है, और एक ब्रांच निकलता है, वो है हमारा ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अब ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी ये तीनों ब्रांच है, पर डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी क्यों नहीं है? उसका जवाब तुम्हें अगले वाले सवाल में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं। नाउ व्हिच आर्टरी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन स्कैपुलर एनास्टोमोसिस? ए. सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, बी. डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, सी. थोराकोएक्रोमियल आर्टरी, डी. सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। चलो बताओ। And it's up. It's C, थोराकोएक्रोमियल आर्टरी। थोराकोएक्रोमियल आर्टरी कहाँ से था? थोराकोएक्रोमियल ट्रंक और आर्टरी वो एक्सिलरी आर्टरी का पार्ट था, वो इधर कहाँ से आ गया? स्कैपुला में तो वो नहीं था। ओके, स्कैपुला में जो पार्ट है वो है हमारा एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट का सब स्कैपुलर, और सब स्कैपुलर का एक ब्रांच है जो घूम के इधर आता है, वो है हमारा सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ओके, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो ऐसे आता है, और वो कहाँ से आता है? ये रहा हमारा पार्ट दिखाया हुआ है। तो हमारा डी ऑप्शन तो मिल गया। उसके बाद ऑप्शन ए में देखते हैं, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। अभी अभी देखा हमारे जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, और थायरोसर्वाइकल ट्रंक का जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल जो आर्टरी है वो एक ब्रांच था, और एक हमारा सुप्रास्कैपुलर आर्टरी वो एक ब्रांच था। ये रहा हमारा सुप्रास्कैपुलर आर्टरी दिखाई दे रहा है। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ऐसे ऊपर से आता हुआ हमारा जो ये तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा और उसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस फोसा के अंदर यहाँ से बीच से आता हुआ यहाँ पर आ गया, और उसके बाद हमारा जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी था पिछले सवाल में, ओके, उसका दो पार्ट होता है, एक सुपरफिशियल ब्रांच और एक डीप ब्रांच, और डीप ब्रांच का नाम होता है हमारा डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। मतलब हमारा जो डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी था वो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी का ब्रांच था, ना कि हमारा थायरोसर्वाइकल का। ओके,
चलो, which of the following connects the subclavian artery to the third part of axillary artery? A. Suprascapular artery, B. Subscapular artery, C. Dorsal scapular artery and D. All of the above. ज़रा सोच समझ के बोलना ये वाला सवाल। अभी अभी एक बहुत अच्छा सा इमेज दिखाया था, तो अगर तुमने वो इमेज अच्छे से देखा है तो ज़रूर बता पाओगे इनमें से कौन सा आर्टरी होगा। ओके, एंड इट्स डी, ऑल ऑफ द अबव। अभी अभी तो दिखाया था ना, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी वो भी आ रहा है और यहाँ पे आके क्या कर रहा है, यहाँ पर आकर एक एनास्टोमोसिस कर रहा है। किन के साथ? ये रहा हमारा सबस्कैपुलर का जो ब्रांच, मतलब सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, उसके साथ, जो कि एक ब्रांच है किसका? सबस्कैपुलर आर्टरी का, मतलब बी होगा। अच्छा, सी वाला हो गया, मतलब डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी वो भी हो गया, और एक सुप्रास्कैपुलर ये भी था, मतलब डी, तीनों हो रहा है। ओके, आर वी डन? यस। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर ह्यूमेरल जॉइंट्स ऑन लिगामेंट से। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या? व्हिच लिगामेंट स्टेबलाइजेस द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट? ए. कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट, B. Transverse humeral ligament, C. Glenoid labrum and D. Acromioclavicular ligament. Your time starts now. It's up and our answer is A, is the coracohumeral ligament. ओके, ये रहा हमारा कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट, जो ऊपर से हमारा ह्यूमेरस का जो वो जो हेड है, ग्रेटर ट्यूबरकल, वहाँ पर अटैच हो रहा है। ठीक है, और ऊपर से हमारा तो पूछा ही है, सुपीरियर एस्पेक्ट में गिरा हुआ है, वो है। ओके, अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर सवाल का जवाब चाहिए तो ये है हमारा बी का। ट्रांसवर्स जो ह्यूमरल लिगामेंट होता है वो इधर होता है, मतलब हमारा जो इंटर ट्यूबरकुलर जो सल्कस होता है ना, दोनों ट्यूबरकुलर का सल्कस, बिसिपेटल जो ग्रूव होता है वहाँ पर होता है हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ग्लेनोइड रैब्रम तो मतलब वो ह्यूमरल जॉइंट के अंदर ही होता है। और डी, एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, वो एक ऊपरियर एस्पेक्ट का चीज़ है, वो स्टेबलाइज करता है, पर हमें लिगामेंट पूछा है। ओके, तो हमारा आंसर इज आंसर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। द ग्लेनोइड लैब्रम इज कॉम्पोज्ड ऑफ ए. हाइलिन कार्टिलेज, बी. फाइब्रोकार्टिलेज, सी. इलास्टिक कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी. आर्टिकुलर कार्टिलेज। योर टाइम It's starting now. किसी किसी को जरूर लग रहा होगा ये क्या पूछ दिया, ये तो जनरल एनाटॉमी का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसे भी तो पढ़ना होगा ना, वो भी तो एक पार्ट है। और जनरल एनाटॉमी से तुम्हें कार्टिलेज के बारे में तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब उसका जो क्लासिफिकेशन है वो ज़रूर देखना, शायद मैं भी क्वेश्चन लेके आ सकता हूँ, रेडी रहना। चलो, इसका आंसर है ऑप्शन बी, फाइब्रोकार्टिलेज होता है। जिन जिनको लोगों को नहीं पता कि मतलब ग्लेनोइड लैब्रम क्या है, कि हमारा जो ये होता है ना, मतलब ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट, तो ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अनस्टेबल है। मतलब हेड इतना बड़ा है, पर वो जो कैप है, मतलब ग्लेनोइड कैविटी का, इतना छोटा सा है, फिट ही नहीं होता।
तो एक्सटर्नली मतलब बाहर से अगर ऐसा थोड़ा सा अगर जगह बढ़ा दिया जाए तो इसीलिए यहाँ पर ये दो फेंट दांतों वाला चीज़ देख रहे हो, हाँ यही है जो एक्सटेंशंस है, यही हमारा ग्लेनॉइड लैब्रम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है अब ट्रायंगल्स ऑफ अपर लिम्ब से। ठीक है, क्वेश्चन 9, द ट्रायंगुलर इंटरवल कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स? ए radial nerve and the profunda brachium artery, B radial nerve and circumflex scapular artery, C median nerve and brachial artery, and D ulnar nerve and superior ulnar collateral artery. Your time is starting now. चलो देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे जनाना कौन सा वीडियोस तुम्हें चाहिए। चलो देखते हैं, इसका ऑप्शन है ए। अगर तुमको नहीं पता ये ट्रायंगुलर इंटरवल क्या है तो ट्रायंगुलर इंटरवल शायद तुम्हें पता नहीं होगा नाम, पर इसका अलग नाम है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। हमारे पास तीन ट्रायंगुलर मतलब तीन स्पेसेस होते थे, अपर ट्रायंगुलर स्पेस, क्वाड्रेंगुलर स्पेस एंड दूसरा मतलब तीसरा लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ओके, तो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस का ही नाम है हमारा ट्रायंगुलर इंटरवल, और वहाँ से हमारा कौन सा निकलता था? रेडियल नर्व एंड द प्रोफंड ब्राचियम आर्टरी। ये याद कर लेना कि ट्रायंगुलर स्पेस जो ऊपर वाला है मतलब अपर ट्रायंगुलर स्पेस, वहाँ से कौन निकलता था? अप सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर वेसल्स, डॉर्सल स्कैपुलर एनास्टोमोसिस का पार्ट, और जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस है वहाँ से क्या निकलता है? एक्सिलरी नर्व एंड एक्सिलरी वेसल्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 10, द क्वाड्रेंगुलर स्पेस इज बॉर्डर्ड सुपीरियरली बाय ए सबस्कैपुलरिस, बी टेरिस मेजर, सी टेरिस माइनर एंड डी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। चलो बताओ। ये वाला क्वेश्चन ना तुम्हें शॉर्ट नोट में आता है, ऐसे ही पूछ देता है यार क्वाड्रेंगुलर स्पेस के बारे में बताओ, तो तुम्हें वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। सो इसका जो बाउंड्रीज है वो पता कर लेना। ओके, योर आंसर इज ऑप्शन सी, यस। ये रहा हमारा क्वाड्रेंगुलर स्पेस, और क्वाड्रेंगुलर स्पेस का सुपीरियरली क्या होता है? हमारा टेरिस माइनर होता है, मतलब सुपीरियर बॉर्डर, the inferior border of teres minor, then the laterally it is by the medial border of हमारा humerus, उसके नीचे inferiorly is the superior border of teres major, and medially it is the lateral border of long head of triceps। ओके, ये याद रखना, ये बहुत मतलब पूछा जाता है ये सवाल, मतलब सिर्फ क्वाड्रेंगुलर स्पेस का नहीं, बाकी जो दोनों स्पेस है मतलब ट्रायंगुलर इंटरवल एंड द अपर ट्रायंगुलर स्पेस, इन दोनों का भी बाउंड्रीज पूछते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द मसल्स ऑफ द स्कैपुला। ओके, द क्वेश्चन सेज दैट द इंफ्रास्पाइनेटस मसल इंसर्ट्स ऑन व्हिच स्ट्रक्चर? ए लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, बी greater tubercle of the humerus, C coracoid process of the scapula, D medial border of the scapula. Your time starts now.
means it's up, and it's option B. Okay, the infraspinatus muscle attaches on the greater tubercle of the humerus. Now there are some certain sites. Okay, I have zoned out them. So it is our greater tubercle, and in front of it there is our lesser tubercle for the attachment of the subscapularis muscle. So whoever has marked the option A is, now you know that it is not the answer, because it is the attachment site for the subscapularis. And now the B has, that means the greater tubercle का तीनों फैसेट होता है, एक सुपीरियर फैसेट, मिडिल फैसेट एंड इंफीरियर फैसेट. और इंफीरियर फैसेट में अटैच होता है टेडिस माइनर, मिडिल फैसेट में अटैच होता है हमारा इंफ्रास्पाइनेटस, यही हमारा सवाल था, और सुपीरियर में अटैच होता है हमारा सुप्रास्पाइनेटस. सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यूज आ सकते हैं. तो ठीक है, जिसने भी ये करा है तो इसके लिए शाबाशी. ओके, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर. विच मसल एलिवेट्स द स्कैपुला? ए लिवेटर स्कैपुले, बी rhomboid major, C serratus anterior and D pectoralis minor. चलो बताओ. And it's up, it's A levator scapulae. ओके, हमारा जो स्कैपुला है, स्कैपुला के ये ऊपर वाला हिस्सा में क्या होता है, मतलब हमारा जो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर का सुपीरियर साइड में हमारा लिवेटर स्कैपुली मसल अटैच होता है. वो हमारा स्कैपुला को ऊपर की ओर खींचता है, मतलब स्कैपुला को एलिवेट करता है. ओके, रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर, मतलब ये ऊपर वाला मेनर और इसके नीचे मेजर, ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब ये वाले हिस्से को मीडियल की ओर खींचता है, मीडियली अंदर की ओर खींचता है, मतलब स्कैपुला का एडक्शन करता है. ओके, ये था. और जो सेराटस एंटीरियर है, मतलब ऑप्शन सी, वो सामने की ओर खींचता है. ओके, वो ऊपर की ओर नहीं, सामने की ओर खींचता है. ओके, वी आर डन. देन क्वेश्चन नंबर 13 from the clavipectoral fascia. It says the clavipectoral fascia is pierced by A cephalic vein, B lateral thoracic artery, C axillary nerve, D suprascapular artery. ये शायद तुम लोगों को पता होगा, ये आसान है. हैंड्स अप. और ये बहुत ही आसान था, ये है. तो क्या है, हमारा जो क्लेविपेक्टोरल फैशिया है, ये रहा हमारा क्लेविपेक्टोरल फैशिया. ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, और इधर ये वाला जो छेद देख रहे हो, यही है हमारा क्लेविपेक्टोरल फैशिया को पियर्स करके निकलने वाले स्ट्रक्चर, जिनमें है एक हमारा सेफालिक वेन, जो कि हमारा आंसर है. उसके अलावा थोराकोएक्रोमियल ट्रंक का मेजरली वो ट्रंक ही निकलता है, और वहाँ से हमारा जो ब्रांच है, पता है APCD, वो P वाला मतलब पेक्टोरल ब्रांच को तो देना पड़ेगा ना, मतलब सामने आके, तो वो वाला हिस्सा हो गया. अच्छा, उसके अलावा भी कौन कौन होता है, हमारा जो लैटरल पेक्टोरल नर्व है, ये वाला, ये लैटरल पेक्टोरल नर्व कहाँ से आता है ना, लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्राकियल प्लेक्सस. ओके, वहाँ से छेद करने के बाद निकलता है हमारा क्या है ना, लैटरल पेक्टोरल नर्व. वो हमारा पी मेजर को, मतलब पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करता है. और उसके अलावा हमारा कुछ लिम्फेटिक्स है. सो
कुछ कुछ स्ट्रक्चर हैं जो पियर्स करके अंदर जाते हैं, मतलब हमारा सेफालिक वेन और लिम्फेटिक्स पियर्स करके अंदर जाता है, और थोराकोएक्रोमियल आर्टरी एंड द लैटरल पेक्टोरल नर्व वो पियर्स करके बाहर आता है। ओके, बहुत आसानी से दिखा दिया, ये याद रखना। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14, द क्लेविपेक्टोरल fascia attaches superiorly to A. acromion process, B. clavicle, C. coracoid process and D. suprascapular notch। बताओ। And it's up, it's B, clavicle। ये रहा हमारा इमेज, ये रहा हमारा क्लेविकल, और क्लेविकल के नीचे क्या है, सबक्लेवियस, और सबक्लेवियस को मतलब घेरता हुआ आ रहा है हमारा क्लेविपेक्टोरल fascia। उसके बीच में इसने दोनों तरफ से सराउंड किया है हमारा पी माइनर को, मतलब पेक्टोरलिस माइनर को, और उसके बाद ये फिर से कंटिन्यू होता है, और उसके बाद ये कन्वर्टेड होता है, मतलब मॉडिफाइड होता है एक सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला पे। ओके, ये ऊपर वाला हिस्सा जो देख रहे हो ना, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैशिया, ये और कुछ नहीं, हमारा जो नेक रीजियन है, नेक रीजियन का जो डीप फैशिया है, वो डीप फैशिया, उसका नाम होता है इन्वेस्टिंग लेयर। वो इन्वेस्टिंग लेयर ऐसे आता है और यहाँ पर आके पियर्स हो जाता है, और उसके बाद ये कॉन्टिन्यूअस होता है इसके साथ। ओके, ये तुम जब हेड एंड नेक में जाओगे वहां पर पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए बस क्लेविपेक्टोरल fascia ही काफी है। चलो, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, cubital fossa। ओके, 15, the median nerve in the cubital fossa lies where? A. medial to brachial artery, B. lateral to brachial artery, C. posterior to brachial artery and D. anterior to the bicipital aponeurosis। Say this। And is up, it is option A। तो निमोनिक क्या है, मैंने जो बोला निमोनिक है हमारा MBBS। कहाँ से, मतलब मीडियल टू लैटरल साइड की ओर। MBBS जो तुम कर रहे हो क्या है कि मीडियन नर्व है पहला, मतलब मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर ये रहा, और उसके बाद B ब्राकियल आर्टरी, ये लाल वाला, उसके बाद फिर से B बाइसेप्स ब्राकी टेंडन, ओके ये रहा, और उसके बाद S सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ओके ये रहा। ये था हमारा 4 कंटेंट। ओके, ये थे, ये तुम्हें याद रखने थे। ये मतलब बहुत ही आसान सा और बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन होता है MCQ जो तुम्हें पूछा जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर द लास्ट क्वेश्चन। Say the boundaries of the cubital fossa include A. lateral brachioradialis medial pronator teres, superior line joining the epicondyles of the humerus, B. laterally biceps brachii medial the pronator teres, superior line joining the epicondyles of the humerus, C. laterally brachioradialis medially flexor carpi radialis, superiorly line joining the epicondyles of the humerus, and D. lateral pronator teres medially brachioradialis, superiorly line joining the epicondyles of the humerus। Time starts।
इट्स अप एंड इट्स ऑप्शन ए। ये याद रखना, क्यूबिटल फोसा का जो बाउंड्री है वो क्या है, हमारा जो ब्राकियोरेडियलिस है, ब्राकियोरेडियलिस का ये वाला बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर मतलब कौन है, लैटरल में हमारा ब्राकियोरेडियलिस है। मीडियली हमारा जो प्रोनेटर टेरेस है, प्रोनेटर टेरेस का जो सुपीरियर हेड है वो उसका मतलब लैटरल बॉर्डर हो गया। और ऊपर की ओर मतलब सुपीरियरली लाइन जॉइनिंग द टू एपिकॉन्डाइल्स ऑफ द ह्यूमर, ये एक इमेजिनरी लाइन है। और ये था हमारा क्यूबिटल फोसा का बाउंड्रीज। इसके साथ साथ और कुछ चीज़ें भी पढ़ लेना, जो कि इसका जो रूफ है और इसका जो बेस है। ओके, ये याद रखना और पढ़ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड इट्स थैंक यू। और ये पढ़ते रहना, ये स्केलेटन भी पढ़ रहा है और तुम लोग भी पढ़ते रहना। और ऐसे अमेजिंग क्विज के लिए डॉक्टर पार्थ चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडिंग एंड स्टे स्माइलिंग। बाय बाय।